लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। पंचम अध्याय के पश्चात षष्ठ अध्याय में गृहस्थाश्रम में धन एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता और समान कुल में विवाह संबंध की प्रसंग क्या है, किस प्रकार से है, वह इस अध्याय से हमें जानने को मिलेगा। राजा शतानीक ने सुमंत मुनि से पूछा कि हे भगवान, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने आपसे भली भांति सुना, अब उनके सदव्रत अर्थात सदाचार को भी सुनना चाहता हूँ, तो कृपा पूर्वक आपसे बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले कि हे महाबाहु शतानीक, पूर्व काल में ऋषियों ने ब्रह्मा जी से भी स्त्रियों के सदव्रत के विषय में पूछा था, और जो विषय ब्रह्मा जी ने ऋषियों से बतलाया था, ठीक उसी प्रकार का विषय मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। कृपा करके आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथाविधि विद्या अध्ययन करे और सत्कर्म करके धन उपार्जन करे, अर्थात अच्छे कर्म करके पैसा कमाए। उसके पश्चात सुंदर लक्षणों से युक्त और धर्मयुक्त सुशील कन्या अर्थात सीधी साधी कन्या से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थाश्रम केवल एक विडंबना मात्र, इसलिए धन संपदा करने के अनंतर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी बहुत अच्छी, किंतु घर में क्षुधा से तड़पते हुए स्त्री पुत्रों को देखना अच्छा नहीं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यह भी बताया है कि यद्यपि भूख और क्षुधा इत्यादि से पीड़ित स्त्री पुत्र को देखें तो यह बहुत ही कष्टदायक है। अगर इसको देखने के पश्चात भी जिसका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे वज्र के समान अति कठोर हैं। उनके जीवनों को तो धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव कही गई, अर्थात ऐसे पुरुष का मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष को त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि कहाँ तक संभव है, यह प्रश्नवाचक है। और वह स्त्री सुख ना प्राप्त करके यातना ही भोगता है। कहने का तात्पर्य, जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं को नहीं कर पाता, फिर उसके जीवन में केवल और केवल दुख ही शेष रह जाता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार धनविहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का तनिक भी अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग अर्थात धर्मार्थ काम का साधन मानते हैं, अर्थात संतान से ही धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। ऐसा समझना अनुचित है, परंतु नीति विशारदों का जो अभिमत है वह यह है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग साधन ही है ना। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, पहला इष्ट धर्म और दूसरा पूर्त धर्म। यज्ञादि करना इष्ट धर्म, वापी, कूप, तालाब आदि बनवाना यह पूर्त धर्म है। ये दोनों बिना धन के संभव है ही नहीं, इसलिए जीवन में धन कमाना सबसे बड़ी बात है। दरिद्री के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं, है ना, और उन धनाढ़ के अनेक बंधु हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, जो दरिद्र होता है, धन से विहीन होता है, स्त्री से विहीन होता है, उसका इस संसार में कोई मान नहीं, और जिसके पास धन है, धनवान है, उसके आगे पीछे नौकर चाकर बहुत सी स्त्रियां लगी रहती हैं। और धन ही नियम पूर्वक त्रिवर्ग का साधन है। धनवान में विद्या, कुल, शील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं जिसके पास धन है, और निर्धन में विद्यमान होते हुए भी यह गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र, शिल्प, कला और अन्य भी जितने कर्म हैं, उन सब का तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल अस्तनवत व्यर्थ ही है।
पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभूत धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसलिए धन और पुण्य का अन्योन्याश्रय संबंध परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित किए गए, अर्थात ये दूसरे के समक्ष एक दूसरे के ही पूरक माने गए। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति जितना पुण्यवान होता है उसके जीवन में उतना ही धनार्जन होता है और धन से ही पुण्यार्जन होता है। जैसा कि ब्रह्म पर्व के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया कि प्राक् पुण्यैरविपुला संपद्धर्म कामादि हेतुजा भूयो धर्मेण शामुत्र तया ताविति चक्रमः। अर्थात विद्वान मनुष्य को इसी रीति से त्रिवर्ग का साधन करना चाहिए और स्त्री रहित और निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार भी नहीं कहा गया। अतः भार्या ग्रहण से पूर्व, कहने का तात्पर्य विवाह करने से पहले उत्तम रीति से धन अर्जन अवश्य ही कर लेना चाहिए, न्याय से धन कमाना चाहिए और दार परिग्रह करना चाहिए और अपने कुल के अनुरूप धन क्रिया आदि से प्रसिद्ध, आनंदित, सुंदर और धर्म की साधना भूत कन्या को प्राप्त करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है। इसलिए यथाक्रम अनुसार उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ अथवा पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्रायः सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। जैसा 6 अध्याय के 30वें श्लोक में बताया गया कि एक चक्रो रथो यद्व देक पक्षो यथा खगः अभार्योऽपि नरः तद्वद् योग्याः सर्वकर्मसु। पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है और इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सत प्रीति से काम रूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह के संबंध में 3 प्रकार की बातें बताई गई है, जैसे नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से सदा सर्वत्र समाज में निंदा ही होती है। उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से भी अनादर ही मिलता है। कहने का तात्पर्य अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध या रिश्ता और इसी के साथ नीचे के साथ बनाए गए विवाह संबंध प्रायः खराब ही कही गई। इसलिए समान कुल में विवाह करने का प्रावधान है। और मनस्वी लोग विजातीय संबंध भी ठीक नहीं मानते। यह वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और शुक का संबंध, जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती रहे और विपत्ति संपत्ति के समय भी प्राण तक भी देने में विचार ना किया जाए, वह संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु यह बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदि में समान होते हैं। मनुष्यों के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए। अपने से बड़े अथवा छोटे के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी में अच्छी मित्रता स्थापित होती है, अच्छा रिश्ता स्थापित होता है और एक नवीन जीवन का प्रारंभ होता है। तो आज आप सभी 6 अध्याय के माध्यम से धन उपार्जन और विवाह किस कुल में करना चाहिए, इस विषय को आप सभी ने समझा। बोलिए भगवान भानु भास्कर की जय हो।